वेलकम बैक मूवी लवर्स। आज का स्टोरी है देवरा का। तो इस मूवी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो कहानी का शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस मूवी का मेन हीरो देवरा है, जो गांव के निवासियों का सरदार है। लेकिन यह गांव के लालची लोगों के कारण यह सरदार देवरा उनके विरोध जाकर सच्चाई का रास्ता चुनता है। और इस मूवी में एक महान योद्धा के कहानी के बारे में बताया गया है। अब कहानी का शुरुआत होता है मुंबई में, जहां क्रिकेट विश्व कप के लिए हाई लेवल सुरक्षा बैठक चलता है, जिसमें दया व अतीक नामक गैंगस्टर को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए उनके होने वाले खतरों से देश को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सभी चर्चा करते हैं। और यह गैंगस्टर को पकड़ने का काम स्पेशल फोर्स शिवम को गैंगस्टर को पता लगाने व उसे पकड़ने का बड़े अधिकारी ऑर्डर देते हैं। फिर पुलिस के ग्रुप यति के गुंडे को पकड़ने का प्लान बनाते हैं व उसे पकड़ लेते हैं। यह फिर पुलिस वाले गुंडे को टॉर्चर करते हुए यति का पता लगाते हैं। यह गुंडे से पता चलता है कि यति यह तमिलनाडु के बॉर्डर में रत्नागिरी गांव में गया है, जहां मुर्गा नामक तस्कर के पास है। यह पुलिस गुंडे से पता लगाने वाले जगह में पुलिस वाले आ जाते हैं। वह डीएसपी तुलसी से संपर्क करके यह के बारे में पता लगाते हैं। वह डीएसपी सभी पुलिस वालों को उन्हें रत्नागिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांव का दौरा करने बोलता है, क्योंकि यह तस्कर के सामान वही के लोग मुर्गा व डीएसपी को सौंपते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले भैरा से मिलते हैं। वह पुलिस वाले सामान की तस्करी करने के बारे में भैरा को धमकी देते हैं, लेकिन वह भैरा गुस्सा हो जाता है। वह पुलिस वालों के साथ थोड़ा मुठभेड़ हो जाता है। अब पुलिस वाले भैरा के ठिकाने से आ जाते हैं। वह यति के आखिर कैसे पता लगाएं यह सोचते हैं। तभी सिंगप्पा को दिखाया जाता है, जो पुलिस वालों से बात करता है। वह पुलिस वाले सिंगप्पा को तस्करी ना करने का कारण पूछता है। जिसके बाद सिंगप्पा पुलिस वालों को अपने साथ समुद्र के बीच में ले जाता है। वह पुलिस वाला तस्कर करने के लिए सिंगप्पा को लालच देता है। वह अपने हीरे की अंगूठी सिंगप्पा को देता है, लेकिन यह सिंगप्पा यह अंगूठी को समुद्र में फेंक देता है, जिसे देखकर पुलिस वाला अपने अंगूठी को ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर जाता है। लेकिन यह पुलिस वाला कई सारे लोगों का कंकाल देखता है, जिसे देखकर पुलिस वाला डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता है। वह सिंगप्पा से पूछता है कि आखिर उन लोगों का हालत किसने किया। अब सिंगप्पा अपनी कहानी सुनाता है, सभी चीजों के बारे में पुलिस वाले को बताता है। सिंगप्पा से हमें पता चलता है कि सिंगप्पा के पूर्वज व गांव के रहने वाले लोग कभी समुद्र के रक्षा करने वाले योद्धा थे। यह जगह में कई सारे देश विदेश के हमारे राज्य में हमला किए, लेकिन यहाँ के योद्धाओं ने डटकर सामना किया। वह अंग्रेजों के द्वारा चुराए गए देश की संपत्ति को वापस लाए, जिस कारण से कई सारे दुश्मन के खून आज भी सागर में हैं। वह खून के लाल की वजह से यह सागर को लाल सागर के नाम से जाना जाता है। अब भारत के जीत मिलने के बाद यह योद्धाओं को कोई नहीं पूछा गया। वह उनके जरूरतों को पूरा करने वाला कोई इंसान नहीं रहा, जिस कारण से योद्धा व योद्धा के परिवार भूख व गरीबी का शिकार होने लगे। यह देखकर कुछ लालची लोगों ने योद्धा की जरूरतों को पूरा किया, लेकिन उनका फायदा भी उठाया गया। अब हमें पता चलता है कि फायदा उठाने वाले दो लोग थे, डीएसपी तुलसी व राजनीतिक नेता मुर्गा। अब समुद्र में यह देवरा को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ सरकारी जहाजों व जल सैनिकों से छुपते छुपाते चोरी को अंजाम देते हैं। तभी अचानक देवरा का साथी भैरा जल सैनिकों से बचने के लिए अपने आप को टैंकर में बंद कर लेता है, लेकिन देवरा जल सैनिकों का ध्यान भटकाकर भैरा को बचा लेता है। अब यह चोरी के बाद छुपते छुपाते जल सैनिकों से चुराया हुआ अवैध टैंकरों को मुर्गा व तुलसी को सौंप देते हैं, जिससे देवरा के साथियों को काम के बदले में पैसा मिलता है, जिससे यह सभी के घर की जरूरतों को पूरा करने का मात्र यही काम था, जिससे यहाँ के रहने वालों को जीवन जीने में आसानी हो रहा था। फिर यह रात में देवरा व उसके बेटे को दिखाया जाता है। यह देवरा अपने बेटे को समझाता है कि हम महान नहीं हैं,
हम बस चोर हैं, हमारे पूर्वज महान थे। वह देवरा अपने बेटे को उन्हीं के जैसे बनने के बारे में उसे समझाता है। अगले दिन यह देवरा अपने गांव में जांच पड़ताल करता है, क्योंकि वह देवरा गांव का मुखिया है। अपनी साथियों के खत्म हो जाने के कारण देवरा अपने साथियों के परिवार का देखरेख करता है। वह समय समय में पैसा देता है, क्योंकि देवरा अपने जिम्मेदारियों को समझता है। जिसके बाद भैरा व देवरा का बेटा को दिखाया जाता है, जो देवरा का बेटा का नाम वरा रहता है। यह सभी शस्त्र पूजा के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस साल यह पूर्वज के शस्त्र का आशीर्वाद किसको मिलेगा। यह देवरा हर साल शस्त्र पूजा जीतता है, जिस वजह से भैरा का बेटा देवरा के बेटे से चिढ़ जाता है। वह दोनों लड़ाई करते हैं, लेकिन भैरा का बेटा देवरा के बेटे को जख्मी करके हरा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है शस्त्र पूजा को, जहां पूर्वजों के शस्त्र को लाया जाता है, जहां सभी का मानना था कि यह पूर्वज के शस्त्र पूर्वजों का आशीर्वाद के समान है। जिसके बाद यह शस्त्र पूजा होता है। वह पूजा के बाद 4 गांव के मुखिया को दिखाया जाता है, जिसमें देवरा सभी को समझाता है लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, पूर्वजों का शस्त्र बदलना चाहिए, जिससे सभी को आशीर्वाद मिलेगा। यह देवरा सभी को समझाता है, जिसे सुनकर भैरा यह बात से इनकार कर देता है। वह हमें बताया जाता है कि 4 गांव के एक गांव में लड़ाई के लिए मात्र 2 लोग शस्त्र जीतने के लिए बाकी गांवों को हराना पड़ता है। वह जो गांव वाले का खिलाड़ी आखिर में खड़ा रहता है, वही यह पूर्वजों के शस्त्र अपने गांव में ले जाता है। जिसके बाद यह मुकाबला होता है, जिसमें 2 गांव के लोग हार जाते हैं, मात्र देवरा व भैरा बचा रहता है। यह दोनों लड़ाई करते करते सुबह हो जाता है। वह आखिरकार देवरा शस्त्र जीत जाता है। देवरा पूर्वजों के शस्त्र को दूसरे गांव के ले जाने देता है, क्योंकि यह रायप्पा के गांव को काफी साल हो चुका था यह शस्त्र पूजा में शस्त्र जीते हुए। यह जंगल के इलाके को दिखाया जाता है, जहां कई सारे बस जाते रहते हैं। तभी अचानक यह नक्सली द्वारा वह कई सारे लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वह कई सारे लोग मारे जाते हैं। फिर यह देवरा के गांव को दिखाया जाता है, जहां नक्सलियों के कारण देवरा के गांव के छोटा सा बच्चा जो अपने पढ़ाई के लिए गया था, वह मारा जाता है, जिस कारण से देवरा दुखी हो जाता है। फिर मुर्गा व तुलसी को दिखाया जाता है, जो जहाज में फिर से चोरी करने का काम देवरा व भेरा को देता है। जिसके बाद यह रात के समय को दिखाया जाता है, जो देवरा व उसके साथी जहाज से चोरी का सामान चोरी कर लेते हैं। तभी यह रंगे हाथों जल सैनिक देवरा लोगों को पकड़ लेते हैं, वह चोरी का माल बरामद करते हैं। फिर यह सैनिक के कैप्टन सभी को बताता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। यह चोरी के बक्सों में खतरनाक हथियार है, जो नक्सलियों को दिया जा रहा है। वह साथ ही पता चलता है कि जो देवरा के गांव के लड़का नक्सलियों के कारण मरा था, वो यही चोरी के हथियार थे जो देवरा लोगों ने चोरी किए थे। जिसके बाद यह सुनकर देवरा के आंखें खुल जाता है। वह अपने चोरी के कामों से मन ही मन पछतावा करता है। तभी यह भैरा सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे देखकर सभी लोग भैरा की तरह सभी सैनिकों को मारते रहते हैं। लेकिन यह देवरा अपने लोगों के साथ न देकर सभी जल सेनाओं को अपने साथियों से बचाता है। वह अपने साथियों को मारते हुए सैनिकों का जान बचाता है। आखिरकार देवरा सभी से लड़कर सभी को रोक देता है, लेकिन यह ज्यादातर सैनिक घायल हो चुके थे। देवरा व सभी लोग माल को लेकर मुर्गा व तुलसी के पास पहुँचते हैं। जिसके बाद देवरा मुर्गा से पूछता है कि आखिर चोरी का सामान क्या है, जिससे पता चलता है कि यह माल कई सारे हथियार है, जो मुर्गा लोग इसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। वह देवरा यह सुनकर चोरी के माल को ले जाने नहीं देता है, जिससे दूसरे गांव के सरदार देवरा का बात नहीं मानते हैं, वह इनकार करते हैं। लेकिन देवरा उन लोगों को उन्हीं के भाषा में समझाता है। वह देवरा सभी चोरी किए हुए हथियारों को पहाड़ से अकेले फेंक देता है। वह सभी को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर आज से कोई चोरी किया तो मुझसे टकराना होगा। यह बातें से पता चलता है कि देवरा सभी को चोरी करने के लिए मना करता है,
नहीं तो जान से जाना होगा, यह सबको आखिरी वार्निंग देता है। फिर यह देवरा गांव वालों को जीवन यापन करने के लिए देवरा अपने गांव वालों को मछली पकड़ने व उससे पैसे कमाने का सुझाव देता है और यह बाकी गांव के कबीले के लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं तो देवरा आकर उनको पकड़ पकड़ के मारता है। वह सभी को सबक सिखाता है। वह सभी देवरा के खौफ के कारण कोई भी जहाज से चोरी करने से डरते रहते हैं। फिर रायप्पा के बहन की शादी होती है जिसमें अपनी लड़ाई को भुलाकर देवरा व सभी 3 गांव के मुखिया एक साथ रहते हैं। वह सभी दुश्मनी को भुलाकर देवरा को खूब दारू पिलाते हैं जिस वजह से देवरा दारू के नशे के कारण नशे में रहता है। वह समुद्र में रखवारी करने के लिए समुद्र के तट में पहुंचता है। वह नशे के कारण सोता है। तभी यह बहरा गांव के मुखिया मिलकर देवरा को मारने का प्लान बनाते हैं। वह नशे की हालत के कारण देवरा को मारने के लिए दूसरे गांव के मुखिया लोग गुंडों को भेजकर देवरा को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन यह देवरा नशे की हालत में रहकर भी सभी का सामना करता है। वह सभी को मार गिराता है। यह सुबह के समय को दिखाया जाता है जब सभी लोग यह तट के पास गांव वालों का लाश पड़ा रहता है। वह सभी लोग मर चुके थे, जिसके बाद यह पत्थर में लिखा हुआ देवरा का मैसेज सभी को मिलता है, जिससे सभी लोग यह समझ जाते हैं कि यह सब देवरा ने सभी को मारा है और यह देवरा ने सभी को अपने लिखे हुए सुझाव में दिया था कि मैं सोचता था कि मैं तुम्हारे गलत सोच को बदल दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शैतान है वो कभी नहीं बदलेगा, जिस कारण से मैं तुम लोगों से दूर होकर लाल समुद्र की रक्षा करूंगा। अगर तुम लोगों ने चोरी करने व गलत काम के कारण समुद्र में उतरोगे तो मैं लाशें समुद्र के चरणों में चढ़ा दूंगा, जिसको पढ़कर सभी लोग खौफ में आ जाते हैं। और यही पास पहला पार्ट खत्म होता है। और अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।